नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में एक हिंदू पंडित की हत्या कर दी गई, क्योंकि कश्मीर में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और इसी की बौखलाहट अब आतंकवादी जब सेना पर नहीं निकाल पा रहे, सेना से मुकाबला करने लायक वे रहे नहीं है, तो वे अब वहाँ के हिंदू नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, वहाँ के सिविलियंस को मार रहे हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने एक हिंदू पंडित सरपंच की वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये खबर शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि क्योंकि वे हिंदू थे, हिंदू पंडित थे, इस वजह से उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, उनकी बात नहीं कही जा रही। और आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आखिर अजय पंडित कौन थे और उनकी हत्या क्यों की गई, किसने हत्या की और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है। और साथ ही मैं दिखाऊंगा उनकी शेरनी जैसी बेटी की एक धाड़, जिसे सुनकर वो आतंकवादी भी कांप उठेगा जिसने ये कांड किया है। और साथ ही मैं कंगना रनौत की वो बेबाक राय भी आपको दिखाऊंगा, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, ये बात सच है। और साथ ही कुछ लोगों के ऐसी रिएक्शन भी दिखाऊंगा जो इस चीज़ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, इस घटना पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर अजय पंडित भारती कौन थे। दोस्तों, अजय पंडित भारती कश्मीर में रहने वाले एक पंडित थे, जो 1990 में जब वहाँ पर पंडितों पर अत्याचार हुए, वहाँ से कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया था, तब माइग्रेंट्स के रूप में अजय पंडित भी वहाँ से आगे थे। लेकिन अजय पंडित निडर थे, वे किसी से डरने वाले नहीं थे, इसलिए वे 6 से 7 साल बाद दोबारा से कश्मीर चले गए थे। और वहाँ पर इकलौता वे एक ऐसे परिवार थे जो पंडित थे और वहाँ पर रहते थे। और इसी कड़ी में वे वहाँ पर सरपंच चुने गए। और सरपंच चुनने के बाद जब उनको सरपंच के रूप में वे सेवा दे रहे थे, तो उन्हें अपनी जान का डर था, क्योंकि वहाँ के लोग इस बात को नहीं पचा पा रहे थे। वहाँ के बहुसंख्यक लोगों को लग रहा था कि एक अल्पसंख्यक हम पर सेवा कर रहा है, हम पर रूल कर रहा है, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। वे सिर्फ देश की सेवा कर रहे थे। और वहाँ के जो पड़ोसी हैं अजय पंडित के, उनका कहना है कि जो अजय पंडित थे वे हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए हर एक इंसान बराबर था। लेकिन उनको उसका क्या सबब मिला आप सब जानते हैं। और अजय पंडित की हत्या कर दी गई गोली मारकर। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कह सकते हैं हम सरकार है। क्यों? क्योंकि अजय पंडित ने सरपंच बनने के बाद सुरक्षा की मांग की थी, उन्होंने वहाँ के राज्यपाल से भी मांग की थी और केंद्र सरकार से भी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और इसी वजह से ये आज घटना हो पाई, क्योंकि उनके पास सुरक्षा होती तो शायद सुरक्षा कर्मी उनकी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अजय पंडित की हत्या कर दी गई। और इसके बाद उनकी बेटी ने एक पत्रकार को अपना बात कहते हुए जो बात कही है वह सुनने लायक है। उनकी बेटी ने कहा है कि ना उनका बाप डरता था और ना ही वो किसी के बाप से डरती है। और इस बेटी की, इस बहन की आपको ये धाड़ सुननी चाहिए और उनकी इस धाड़ को इतना शेयर करना चाहिए कि वो आतंकवादी भी इस धाड़ को सुन सके, इस बेटी के जज्बे को सलाम कर सके और इस बेटी के जज्बे से डर सके और ये वीडियो उस तक जा सके। इस वीडियो को इतना शेयर करें और केंद्र सरकार और यहाँ की सरकारें भी ये सुन लें कि उनकी लापरवाही की वजह से एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया है। दोस्तों, देखिए किस तरीके से उनकी बेटी क्या कह रही है। क्या तुझे लगता है अजय भारती को तूने मारा? उसका शेर जिंदा है यहाँ पे, जानता नहीं है तू मेरे को? अजय भारती की बेटी हूँ मैं, अजय भारती की बेटी हूँ मैं, कभी नहीं हारूंगी। एक बार ना एक गोली तो मारनी है मैंने उसको, एक गोली तो मारूंगी मैं उसको, जिंदा नहीं बचेगा वो। सिर्फ एक गोली मेरी तरफ से जाएगी उसको। He used to call me Shiva. My father used to call me Shera. And I am that. मैं हूँ वो, मैं नहीं किसी से डरती। सामने बोल रही हूँ, मेरे बाप के साथ जिसने भी ये किया है ना, साले तेरी ना गर्दन हाथ में पकड़ के ऐसे बुरी तरह तोड़ूंगी ना, तेरी रूह तक कांपनी चाहिए। और अब इस देश का फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनके लिए अपनी जान दी, वो उनकी सबको अभी बहुत झटका लगा है। मतलब मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी मम्मा, एवरीवन इज लाइक, मतलब टोटली दे आर डिवास्टेटेड। बट सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। पापा मुस्लिम्स बुरे हैं, सिख बुरे हैं, ये बुरे हैं, एंड पापा इज लाइक शीन। रिलीजन को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन सा बुरा है कौन सा नहीं, इंसानों की गारंटी नहीं है। थिंक मेरे पापा दिल के इतने साफ थे ना, लाइक अगर वो रोड पे किसी
जानवर तक वो देख लेते थे ना दैट ही इज इंजर्ड और एनीथिंग, उनका हमेशा होता था ही इज इन पेन, आई हैव टू डू समथिंग। माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड स्टिल। पापा ने मुझे कहा तू शेर बनेगा, तू मेरा शेर है, कभी नहीं हारेगा, और मैं कभी भी नहीं हारूंगी। अजय भारती, मेरे पापा मुझे कहते थे ना कि आई एम ए लिटिल वर्जन ऑफ अजय भारती। यस, आई एम ए लिटिल वर्जन ऑफ अजय भारती। मैं अपने पापा को इतना प्राउड कराऊंगी ना, इतना प्राउड कराऊंगी ना, जैसे आज उनका नाम एक एक जबान पे है ना, एक एक जबान पे। मुझे सच में इतनी खुशी हुई, मुझे इतना प्राउड महसूस हुआ कि इतनी रिस्पेक्ट शायद ही किसी को मिलती होगी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इस बेटी की धाड़, इस सैडनी की धाड़, अगर सच में अगर वे उसको मिल जाए तो ये गोली मार ही देगी। मारनी भी क्यों नहीं चाहिए। जब किसी का बाप जाता है, जब किसी के बाप की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो दर्द तो होता ही है। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ लोग इस पर चुप हैं। वे बोलना क्यों नहीं चाहते। जब किसी अल्पसंख्यक, जो कि जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू होते हैं, वहाँ पर किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई घटना हो जाती है तो इन लोगों को डर लगने लगता है। जब एक गाय की रक्षा करते हुए कुछ लोगों द्वारा किसी की पिटाई कर दी जाती है तो इनको वो मॉब लिंचिंग लगती है, और उसके बाद ये अपने अवार्ड वापस करते हैं, इस देश को छोड़ के जाने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें इस देश का माहौल सांप्रदायिक लगने लगता है। लेकिन जब किसी भी हिंदू की हत्या कर दी जाती है, ये लोग शांत रहते हैं। और ये सवाल जो इन पर उठाया जा रहा है वो जायज़ है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिन पर ये शांत रहते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ होती है। और जो घटनाएं मुस्लिमों के साथ होती है उन वहाँ पर लिबरल्स गैंग बोलती है, अपने अवार्ड वापस करती है। और इन चीज़ों को एक्सपोज किया है कंगना रनौत ने, जो कि हर मुद्दे पे अपनी बेबाक और स्पष्ट राय देती है। और उनकी ये राय उनके द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो डाली है, यह आपको सुननी चाहिए। किस तरीके से बॉलीवुड की एक गैंग जो सिर्फ एक पक्षपात के तौर पर एक ही संप्रदाय के लिए, एक ही समुदाय के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं, आपको ये सुननी चाहिए। का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहाँ का जो राजा था सुखदेव, उसके वहाँ उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहाँ पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहाँ खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कंगना रनौत ने इन सबको एक्सपोज किया और ये बात सत्य लगती भी है। ये तो आप ही निश्चय करिए कि ये बात सच है या नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं में इस तरीके का भेदभाव देखा गया है। इस घटना पर कई लोगों ने दुख जाहिर किया। इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। आपको ये जानकारी, आपको ये मुद्दा कैसा लगा, आप देखिए कि ट्विटर पे किस तरीके से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग करके संतों की हत्या कर दी जाएगी,
तो दोस्तों इस बेटी की आवाज़, इस घटना को अजय पंडित को इंसाफ मिलना चाहिए और इनके लिए न्याय की मांग करना हमारा कर्तव्य है। हर एक जानकारी को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। देश जवाब मांगता है कि आखिर अजय पंडित की हत्या का जिम्मेदार कौन, और जिसने उनकी हत्या की है, जिसने उनको गोली मारी है, आतंकवादी मुजाहिदीन, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस घटना पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ये वीडियो उन आतंकवादियों तक भी पहुंच पाए, इस बेटी की आवाज़ को सुन पाए और वे ऐसी घटना दोबारा करने से पहले कांप जाए और देख लें कि पूरा देश अजय पंडित के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी हत्या का बदला लेने के लिए मांग कर रहा है। तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।